हाउ टू टॉक टू एनीवन। कहानी शुरू होती है एक लड़की से, मीरा। वो बहुत समझदार, मेहनती और क्रिएटिव थी, लेकिन एक चीज उसे हमेशा रोकती थी, लोगों से बात करने का डर। ऑफिस में जब भी मीटिंग होती, वो चुप रहती, पार्टियों में कोने में खड़ी रहती। किसी नए इंसान से बात करनी हो तो दिल तेज धड़कने लगता, जैसे शब्द गले में अटक जाते हों। उसे हमेशा लगता कि वो जितनी भी कोशिश कर ले, लोग उससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। एक दिन उसने ठान ही लिया कि अब बहुत हुआ, उसे बदलना है। और तभी उसे एक बुक मिली, हाउ टू टॉक टू एनीवन। उसे लगा जैसे ये किताब सिर्फ उसी के लिए लिखी गई हो। मीरा उस किताब को लेकर एक कैफे में बैठी और पढ़ना शुरू किया। किताब ने जैसे उसे एक कहानी में खींच लिया। लोगों से बात करना दरअसल एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी चलाना, पेंटिंग करना या कोई भी आर्ट। मीरा ने पन्ना पलटा तो पहला राज सामने आया। लोग सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनते, वे आपका एहसास फील करते हैं। अगर आप किसी से मिलते वक्त जेन्युइनली वार्म महसूस कराते हैं, तो सामने वाला आपके शब्दों से पहले आपकी वाइब को पकड़ लेता है। उसे याद आया कैसे वो ऑफिस के गलियारे में रोज लोगों को देखती थी। कुछ लोग दूर से ही मुस्कुराते और लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खिंच जाते। कुछ दूसरे लोग कमरे में आते ही माहौल हल्का कर देते। मीरा ने खुद को कभी उन लोगों में नहीं पाया था, लेकिन किताब कह रही थी कि ये मैजिक नहीं, टेक्निक है। और यही उम्मीद उसे पढ़ने के लिए खींचती चली गई। किताब में लिखा था, जब भी आप किसी से मिले, अपने चेहरे पर एक स्लो, वार्म, स्लाइटली डिलेड मुस्कान लाएं। ये मुस्कान इंसान के अवचेतन को एक सिग्नल देती है, मैं तुम्हें देखकर सच में खुश हूं। मीरा ने सोचा, ये तो आसान है। अगले ही दिन उसने ऑफिस में ये ट्राई किया। सुबह वो लिफ्ट से उतरी और रिसेप्शन पर खड़े गार्ड को देखकर धीरे धीरे मुस्कुराई। गार्ड की आंखें चमक उठीं, गुड मॉर्निंग मैडम। उस एक छोटी सी मुस्कान ने मीरा के अंदर अजीब सी खुशी भर दी। उसे लगा कि शायद वह भी कर सकती है। फिर आया किताब का अगला राज, आंखों की भाषा। लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो बात करते वक्त थोड़ी देर एक्स्ट्रा आई कांटेक्ट रखते हैं। लेकिन किताब कहती है कि आपको स्टेयरिंग नहीं करनी, बस इतना करना है कि जब सामने वाला अपना वाक्य पूरा करे, तब भी एक पल रुके रहें, जैसे आपने उसकी बात को सचमुच एब्जॉर्ब किया हो। मीरा ने उसी दिन अपने टीम लीडर के साथ ये टेक्निक आजमाई। जब वो बात कर रहा था, मीरा ने शांत होकर उसकी आंखों में देखना जारी रखा। टीम लीडर ने अनजाने में ही मुस्कुराया और बोला, मीरा, तुम ध्यान से सुनती हो, ये अच्छी बात है। मीरा अंदर ही अंदर खिल उठी। अब तक वो समझ चुकी थी कि बात करना सिर्फ बोलना नहीं है। असल में ये एक खेल है, कॉन्फिडेंस, वार्मथ और सटल सिग्नल्स का। किताब ने उसे अगली कहानी में ले जाकर दिखाया कि लोग उन लोगों की तरफ जल्दी खींचते हैं जिनके चेहरे पर हमेशा उत्साह रहता है, भले वे ज्यादा न बोले। एक बार एक पार्टी में एक बंदा था जो बस मुस्कुरा रहा था, दूसरों की बातों में जेन्युइनली इंटरेस्ट ले रहा था। लोग उसके आसपास जमा थे, जबकि दूसरी तरफ कोई बहुत स्मार्ट बातें कर रहा था, लेकिन उबाऊ लग रहा था। मीरा को यह पढ़कर याद आया कि हर शब्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एनर्जी। किताब ने कहा, जब भी आप बातचीत शुरू करें, अपने चेहरे पर आई एम हैप्पी टू सी यू का एक्सप्रेशन लाएं। यह एक्सप्रेशन सिर्फ बोलने में नहीं, आंखों में दिखता है, आवाज में आता है। लोग इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। अब मीरा की बारी थी इसे आजमाने की। उसी शाम ऑफिस की कैंटीन में उसे एक नई इंटर्न मिली जो अकेली बैठी थी। पहले मीरा बस गुजर जाती थी, लेकिन आज उसने सोचा, नहीं, आज बात करेंगे। वो धीरे से गई, मुस्कुराई और बोली, हाय, आई मीरा, आप नई है ना? इंटर्न ने एकदम रिलैक्स होकर मुस्कुराया, हाँ दीदी, फर्स्ट डे है तो थोड़ा नर्वस लग रहा था। सिर्फ एक वार्म इंट्रोडक्शन ने माहौल हल्का कर दिया। मीरा को लगने लगा था कि ये किताब सच में जादू कर रही है, लेकिन ये तो शुरुआत थी। किताब में एक और दिलचस्प रहस्य था।
बातचीत शुरू करने का तरीका। लोग सोचते हैं कि बातचीत के लिए बहुत स्मार्ट लाइनें चाहिए, लेकिन सच ये है कि बातचीत की शुरुआत बस इतनी हो सकती है। ऑब्जर्विंग प्लस फीलिंग। आप कोई चीज देखें और उस पर एक छोटा सा कमेंट करें। जैसे, ये कैफे की खुशबू कमाल की है, ये जगह बहुत लाइट फील देती है, आपकी नोटबुक बहुत क्रिएटिव है। ऐसे छोटे कमेंट कॉन्वर्जेशन को खोलते हैं और सामने वाला भी नेचुरल तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। मीरा ने अगले दिन फिर प्रैक्टिस की। ऑटो में बैठते वक्त उसने ड्राइवर से कहा, आपने गाड़ी बहुत साफ रखी है। बस इतना कहने से ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, मैडम, रोज सुबह 15 मिनट सिर्फ इसी काम में लगाता हूं। आदमी की कमाई का सम्मान होना चाहिए। मीरा को यह छोटा सा पल भी बहुत एम्पावरिंग लगा। किताब फिर एक नए लेसन में ले गई, लोगों के नाम का जादू। जब आप किसी का नाम दोबारा इस्तेमाल करते हैं, वो इंस्टेंटली कनेक्टेड फील करता है। जैसे, नाइस टू मीट यू, रोहन। ये सिंपल लाइन भी रिश्ते को वार्म कर देती है। मीरा को याद आया कि वो अक्सर नाम भूल जाती थी। किताब ने कहा कि नाम रिपीट करना है और उसे विजुअल इमेजेस से जोड़ना है ताकि याद रहे। मीरा ने इसका अभ्यास शुरू किया। हर नए इंसान के नाम को उसके चेहरे के किसी फीचर से जोड़ती। स्नेहा, स्माइलिंग आइज वाली स्नेहा। और उसने पाया कि वास्तव में उसके नाम जल्दी याद रहने लगे। फिर आया एक बड़े कंफ्यूजन का जवाब, लोग बातचीत में बोलना क्या चाहते हैं? किताब कहती है, लोग आपसे ऐसे व्यवहार चाहते हैं कि उन्हें लगे वे इंपॉर्टेंट है, वैल्यूड है। अगर आप जेन्युइनली क्यूरियोसिटी से सुने, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछें, तो सामने वाला खुल जाता है। बातचीत गहरी हो जाती है। ये कोई ट्रिक नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका है। किताब में एक कहानी थी। एक अमीर बिजनेसमैन जिसने एक पार्टी में पूरी रात एक महिला को सिर्फ बातें पूछकर सुना, और अगले दिन सारी पार्टी में उसकी तारीफ हो रही थी कि वो दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग इंसान है। किताब कहती है, इंटरेस्टिंग बनने का सबसे आसान तरीका है दूसरों में इंटरेस्ट लेना। मीरा ने यह भी समझा कि बातचीत में सबसे बड़ा गड़बड़ तभी होती है जब लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं, सुनने का नहीं। किताब कहती है, सुनो, ऑब्जर्व करो और फिर रिलेट करके जवाब दो। अगले दिन उसने अपनी सहकर्मी से बात की। सहकर्मी कह रही थी कि उसे अपने प्रोजेक्ट में मुश्किल आ रही है। पहले मीरा अपनी बात बोलने को उतावली रहती थी, पर इस बार उसने सिर्फ पूछा, किस हिस्से में ज्यादा चैलेंज आ रहा है? और अचानक सहकर्मी खुलकर बात करने लगी। बातचीत नेचुरल और मीनिंगफुल बन गई। धीरे धीरे मीरा बदल रही थी, या यूं कहें कि वो अपने अंदर छुपे कॉन्फिडेंट वर्जन को डिस्कवर कर रही थी। इसके बाद किताब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल स्किल बताती है, बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना, यानी मिररिंग। अगर सामने वाला धीरे बोल रहा है तो आप भी टोन हल्की रखें। अगर वो उत्साह में बोल रहा है तो आप भी थोड़ा एनर्जेटिक हो जाएं। इससे सबकॉन्शियस लेवल पर रैपोर्ट बनता है। लोग आपकी मौजूदगी में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक दिन मीरा अपने बॉस से बात कर रही थी। बॉस धीमी आवाज में बोलते थे। मीरा ने उनकी तरह पेस धीमा रखा। बातचीत अनयूजुअली स्मूथ हो गई। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि कम्युनिकेशन एक डांस की तरह है। कदम मिलाओ तो फ्लो बन जाता है। फिर आया सबसे बड़ा और सबसे काम का लेसन, स्मॉल टॉक से बिग टॉक तक का रास्ता। लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें स्मॉल टॉक पसंद नहीं, लेकिन किताब में लिखा था कि स्मॉल टॉक एक्चुअली एक पुल है जो गहरी बातचीत तक ले जाता है। ये वार्म अप है। अगर आप ये करना सीख लें तो आप किसी से भी किसी भी माहौल में इजीली बात कर सकते हैं। मीरा ने सोचा कि यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। स्मॉल टॉक शुरू कैसे करें, कैसे आगे बढ़े? किताब ने इसका सरल तरीका दिया, फोकस ऑन देम। उनकी इंटरेस्ट, उनका दिन, उनकी एनर्जी, उनकी छोटी छोटी बातें। आप जितना उनके बारे में जेन्युइनली जानना चाहेंगे, उतनी ही बातचीत गहरी होती जाएगी। मीरा ने इसे भी आजमाया। उसने एक कोलीग से पूछा, आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है? बस इतना। और अगले 5 मिनट बातचीत संगीत पर ऐसे बहती रही जैसे दोनों पुराने दोस्त हों।
धीरे धीरे मीरा को एहसास होने लगा था कि बातचीत का खेल सिर्फ शब्दों का नहीं है, बल्कि उस माहौल का होता है जो आप अपने आसपास बनाते हैं। किताब में एक जगह लिखा था कि लोग उन्हीं की तरफ खींचते हैं जो अपने आसपास एक कंफर्ट जोन ऑरा बनाना जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत हंसाना है या बहुत बोलना है, बस उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि वे आपके सामने खुद रह सकते हैं। मीरा ने सोचा, ये चीज शायद उसके अंदर पहले नहीं थी। वो इतनी नर्वस रहती थी कि सामने वाला भी खुद को खोल नहीं पाता था, लेकिन अब वो खुद को बदलने के लिए तैयार थी। एक दिन टीम लंच के दौरान उसने कॉन्शियसली कोशिश की कि वो दूसरों को ज्यादा बोलने दे। उसने छोटे छोटे सवाल पूछे। आपने ये हॉबी कब शुरू की? आपको इस फील्ड में आने का आइडिया कैसे आया? बस इतना पूछने से लोगों की आंखें चमक उठीं। उन्हें लगा कि कोई सच में उन्हें सुन रहा है। मीरा ने पाया कि जब आप लोगों को उनकी कहानी बताने देते हो, वे आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। और ये चीज किताब में एक पावरफुल प्रिंसिपल के रूप में लिखी थी। पीपल लव दोज हु मेक देम फील इंटरेस्टिंग। अब तक मीरा ने छोटी छोटी जीतें हासिल कर ली थी, लेकिन एक हिस्सा अभी भी बाकी था, बड़े ग्रुप में बोलना। एक बातचीत वो संभाल लेती थी, लेकिन जैसे ही 4-5 लोग साथ बैठते, उसकी आवाज धीमी पड़ जाती। किताब कहती है कि बड़े ग्रुप में बात करने का खास तरीका है। आप पहले उस व्यक्ति की तरफ देखिए जिसे आप जानते हैं या जो आपको ज्यादा अप्रोचेबल लगता है। बात उस एक इंसान से शुरू कीजिए और फिर धीरे धीरे अपनी नजर पूरे ग्रुप में फैलाइए। इससे आप कॉन्फिडेंट भी लगेंगे और नेचुरल भी। ये तकनीक मीरा को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि ट्राई किया जाए। अगली मीटिंग में जब पूरी टीम मौजूद थी, मीरा से अचानक पूछा गया, मीरा, आपका क्या सुझाव है? पहले जैसा डर तो उठा, लेकिन उसने किताब याद की। पहले उसने अपने सबसे दोस्ताना सहकर्मी की तरफ देखा, वही परफेक्ट आई कांटेक्ट रखा और अपनी बात 2 वाक्यों में सुरुचिपूर्ण तरीके से रखी। फिर धीरे धीरे उसने बाकी लोगों की तरफ नजर घुमाई। आश्चर्य की बात यह थी कि सब बेहद ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही वो बैठी, उसके मैनेजर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गुड पॉइंट, मीरा। ये सुनकर उसके दिल में एक चमक सी दौड़ गई। फिर किताब एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल आर्ट पर आई, चुप्पी का इस्तेमाल। किताब में लिखा था कि अच्छे कम्युनिकेटर्स सिर्फ बोल नहीं लेते, वे चुप रहना भी जानते हैं। कभी कभी बातचीत में 2 सेकंड का पॉज आपकी बात को और गहरा और इम्पैक्टफुल बना देता है। मीरा ने ये बात अच्छी तरह समझी, क्योंकि वो हमेशा जल्दी में बोलती थी। इस बार उसने सोचा कि वो पॉज का इस्तेमाल करेगी। एक दिन जब उसकी दोस्त उसे एक समस्या बता रही थी, मीरा ने बस 2 पल चुप रहकर उसकी बात एब्जॉर्ब की। उसकी दोस्त तुरंत बोली, मीरा, तुमसे बात करके हमेशा हल्का लगता है। मीरा उस वक्त समझ गई कि साइलेंस भी एक भाषा होती है। लेकिन असली गेम तब शुरू हुआ जब किताब में एक कॉन्सेप्ट आया, दी वीआईपी पावर ट्रिक। इसमें लिखा था कि जब भी आप किसी ग्रुप में जाए, आपके एक्सप्रेशन से यह झलकना चाहिए कि आप खुद को वैल्यूड समझते हैं। इसका मतलब एरोगेंट होना नहीं, बल्कि भीतर से यह महसूस करना कि आपकी भी एक जगह है, आपका भी महत्व है। लोग उसी के साथ जुड़ते हैं जो खुद को वैल्यू करता है। अगर आप खुद को कम समझेंगे, तो लोग भी आपको कम समझेंगे। मीरा ने इस बात को दिल में बैठा लिया। उसने दिमाग में सोचा, मेरे पास भी कहने को कुछ है, मैं भी इंटरेस्टिंग हूं। यह सेल्फ बिलीफ उसकी चाल, उसके चेहरे और उसके टोन में उतरने लगा। ऑफिस में लोगों ने नोटिस किया कि मीरा पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखने लगी है। कोई भारी बदलाव नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज खिलने लगी थी। लेकिन किताब सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, ह्यूमर की भी इंपॉर्टेंस बताती है। और ये ह्यूमर वो नहीं जो आपको कॉमेडियन बना दे, बल्कि सिंपल वार्मथ वाला छोटा सा ह्यूमर। किताब ने कहा, अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन में हल्की सी मुस्कान, हल्के प्लेफुल शब्द या छोटा सा मजाक जोड़ दें, तो बातचीत इंस्टेंटली प्लेजेंट हो जाती है। लोगों को आपके साथ रहना अच्छा लगता है।
मीरा ने ह्यूमर के इस नए एंगल को आजमाने का फैसला किया। एक दिन ऑफिस में एसी बहुत ठंडा था। उसने अपनी सहकर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज एसी ने ठंड का रिवेंज लेने की ठान ली है। सब हंस पड़े। ये छोटी सी बात कॉन्वर्जेशन को हल्का बना गई। मीरा ये देखकर खुश हुई कि उसे कॉमेडियन बनने की जरूरत नहीं, बस एक वार्म टोन ही काफी है। किताब फिर बताती है कि बातचीत सिर्फ बोले गए शब्द नहीं होते, आपका रिएक्शन भी कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा है। कभी कभी लोग कुछ मजेदार बात कहते हैं, लेकिन सामने वाले का रिएक्शन फ्लैट होता है और वे शर्मिंदगी में पड़ जाते हैं। किताब कहती है, रिएक्ट। अपनी एक्सप्रेशन से, अपनी एनर्जी से दिखाइए कि आप एंगेज्ड हैं। ये सामने वाले को वैलिडेट करता है। मीरा ने महसूस किया कि वो अक्सर फ्लैट रिएक्शन दे देती थी, शायद नर्वसनेस के कारण, लेकिन अब उसने कॉन्शियसली कोशिश शुरू की। जब कोई खुश हो तो मुस्कुराए, जब कोई मजाक करे तो सिर हिलाए, जब कोई कुछ सीरियस बोले तो एम्पैथी दिखाए। धीरे धीरे उसके आसपास का वातावरण उसके साथ बदलने लगा। लोग उससे ज्यादा बातें करने लगे। ऑफिस में उसे कॉन्वर्जेशंस में शामिल किया जाने लगा और सोशल सिचुएशंस में वो पहले जैसी ऑकवर्ड नहीं लगती थी। किताब के एक हिस्से ने मीरा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आप किसी कॉन्वर्जेशन में सिर्फ शब्द नहीं देते, बल्कि अपनी एनर्जी वापस देते हैं। इसका मतलब यह था कि बातचीत एक लेन देन की तरह है। सामने वाला जितनी एनर्जी डालता है, आप अगर उससे मैच कर लें, उससे न ज्यादा न कम, तो एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। एक शाम मीरा एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई। पहले वो कोने में खड़ी रहती थी, लेकिन आज उसने खुद को खुला छोड़ दिया। उसने लोगों से छोटी छोटी बातें की, उनकी हॉबीज पर पूछा और हर इंटरैक्शन में थोड़ी वार्मथ डाली। एक लड़की ने उससे कहा, तुमसे बात करना बहुत आसान लगता है। ये वाक्य मीरा के दिल में बस गया। किताब फिर एक गंभीर बात बताती है, लोगों से ज्यादा जुड़ने के लिए आपको उनकी इमोशनल नीड्स समझनी होंगी। हर इंसान चाहता है कि उसकी सुनने वाला जेन्युइन हो, उसकी बात पर विश्वास करे और उसे रिस्पेक्ट दे। अगर आप ये 3 चीजें दे दे, तो वो आपको कभी नहीं भूलता। मीरा इस बात को पढ़कर बिल्कुल शांत हो गई, जैसे उसे एक गहरा सच मिल गया हो। कम्युनिकेशन किसी को इंप्रेस करने का खेल नहीं है, बल्कि कनेक्शन बनाने का तरीका है। अगले दिन उसने ऑफिस में एक सहकर्मी से बात की जो परेशान लग रही थी। पहले वो पूछने से बचती थी, लेकिन अब वो बोली, तुम ठीक हो? लग रहा है थोड़ा परेशान हो। सहकर्मी ने कहा कि घर की कुछ दिक्कतें हैं। मीरा ने कुछ एडवाइस नहीं दी, बस सुना। उसकी आंखों में जेन्युइन चिंता थी। बातचीत के अंत में सहकर्मी ने कहा, थैंक यू मीरा, बस इतना पूछ लेना ही बहुत था। मीरा को पहली बार लगा कि किसी की मदद करने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, बस दिल चाहिए। लेकिन किताब आगे एक बड़ा चैलेंज बताती है। कभी कभी बातचीत में मुश्किल लोग भी होते हैं। कुछ लोग रूड होते हैं, कुछ अनइंटरेस्टेड, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट। ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाए? किताब कहती है, अपनी सेल्फ वर्थ अंदर से मजबूत कर लो। जब सामने वाला आपको इग्नोर करे, तब भी आप अपनी डिग्निटी बनाए रखो। मीरा को यह सलाह सबसे प्रैक्टिकल लगी। एक दिन मीटिंग में किसी ने उसकी बात बीच में काट दी। मीरा पहले तो चुप हो जाती थी, लेकिन आज उसने शांत स्वर में कहा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर मैं आपकी बात जरूर सुनूंगी। टोन सॉफ्ट था, पर वर्ड्स फर्म। अचानक कमरे में सन्नाटा सा छा गया। सबने उसे देखा। मीरा असर्टिव दिख रही थी। ये असर्टिवनेस किताब ने उसे दी थी। धीरे धीरे उसका पूरा पर्सोना बदलने लगा। वो बात करती थी तो लोग सुनते थे। वो कमरे में प्रवेश करती थी तो चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। किताब कहती है कि नेटवर्किंग का असली मतलब कॉन्टैक्ट्स इकट्ठा करना नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स जोड़ना है। हर इंटरैक्शन को एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट समझो और जल्द ही वो इंटरेस्ट लौट कर आता है। ये बात मीरा के एक्सपीरियंस में सच होने लगी। लोग उससे मदद मांगते, उसे इवेंट्स में इनवाइट करते और उसके प्रेजेंस को अप्रिशिएट करने लगे।
अंत में किताब ने सबसे ब्यूटीफुल बात कही, डू नॉट ट्राई टू बी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू बी इंटरेस्टेड। इस एक लाइन ने मीरा की कम्युनिकेशन फिलॉसफी बदल दी। अब वो इंप्रेस करने नहीं जाती थी, कनेक्शन बनाने जाती थी। और कनेक्शन हमेशा दिल से बनता है, खरेपन से, गर्मजोशी से, ओपननेस से। मीरा अब दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगी थी। पहले उसे लगता था कि बातचीत का मतलब सिर्फ सही शब्द ढूंढना है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा कि बातचीत तो एक एहसास है, एक वाइब है, एक अदृश्य पुल है जो दो दिलों, दो दिमागों, दो दुनियाओं को जोड़ता है। और ये पुल वही बनाता है जो लोगों को देखने, समझने और महसूस करने की कला सीख लेता है। किताब का हर पन्ना उसे किसी नए आयाम में ले जा रहा था। एक दिन वो पढ़ रही थी कि लोग आपकी पर्सनैलिटी को सिर्फ आपकी बातों से नहीं, बल्कि आपकी एंट्री से भी जज करते हैं। जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, आपकी चाल, आपकी आंखें, आपकी मुस्कान, आपका पोस्चर, सब कुछ साइलेंटली बताता है कि आप कैसे इंसान हैं। किताब में लिखा था कि एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि लोग महसूस करें कि आप अप्रोचेबल हैं, वार्म हैं और कॉन्फिडेंट भी। मीरा ने सोचा कि ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इससे बड़ा फर्क आएगा। अगले दिन ऑफिस में मीरा ने कॉन्शियसली अपना पोस्चर सीधा रखा, शोल्डर्स रिलैक्स्ड किए, और जब वो ऑफिस फ्लोर पर चली तो चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कोई जोरदार, एग्जैजरेटेड मुस्कान नहीं, बस एक ग्रेसफुल, काम, फ्रेंडली एक्सप्रेशन। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी एंट्री ने दूसरों को नोटिस कराया। उसके एक टीममेट ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मीरा, आज तो आप बहुत फ्रेश लग रही है। मीरा मुस्कुरा दी। ये कॉम्प्लीमेंट भले छोटा था, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस को कई कदम आगे ले गया। किताब में आगे एक मजेदार कॉन्सेप्ट था, स्टिकी आइस टेक्निक। जब आप किसी से बात करते हैं और आपका ध्यान बीच बीच में इधर उधर भटकता है, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली डिस्कनेक्ट महसूस करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम तक आंख मिलाए रखें, जैसे आपकी आंखें उनकी बातों से जेन्युइनली जुड़ी हुई हो, तो कनेक्शन तुरंत गहरा हो जाता है। यह सुनने में सिंपल लगता था, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी मजबूत थी। लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो उनकी बातों को गहराई से सुनता है। मीरा ने इस कला को एक कैफे में अभ्यास किया। वो अपनी सहेली रचना से बात कर रही थी, और इस बार उसने आंखें उससे थोड़ी देर तक मिलाए रखी। पहले तो उसे थोड़ी झिझक हुई, लेकिन सून इट फेल्ट नेचुरल। रचना ने अचानक कहा, मीरा, तू आज बहुत प्रेजेंट लग रही है, अच्छा लगता है ऐसा बात करते हुए। मीरा मुस्कुरा उठी। ये कॉम्प्लीमेंट्स अब रोजमर्रा का हिस्सा बनने लगे थे। किताब के अगले पन्ने में लिखा था कि बातचीत सिर्फ स्मूथ नहीं होनी चाहिए, बल्कि यादगार होनी चाहिए। लोग उन लोगों को याद रखते हैं जो किसी कॉन्वर्सेशन में छोटी छोटी पर्सनल टचेस जोड़ते हैं, जैसे किसी को उनकी कही हुई बात का रेफरेंस देना, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद रखना, या किसी महत्वपूर्ण डिटेल पर ध्यान देना। इससे सामने वाले को लगता है, ओह, ये इंसान सिर्फ सुनता नहीं, याद भी रखता है। मीरा को यह बात बहुत इंपैक्टफुल लगी। उसने समझा कि याद रखने की स्किल उसे बार बार लोगों से जोड़ सकती है। अगले ही दिन उसने अपनी कोलीग अदिति से पूछा, अरे तुम्हारी छोटी बहन का एग्जाम था ना, कैसा गया उसका? अदिति ने चौंक कर कहा, तुम्हें याद था? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हां, तुमने टेंशन बताया था ना कल। अदिति की आंखें खिल उठीं। ये छोटा सा मोमेंट ही कनेक्शन का सीड बन गया। फिर किताब एक बड़े लेसन पर आई, कॉन्वर्सेशन इज अ डांस, नॉट अ डिबेट। मतलब, आपको बातचीत में डोमिनेट नहीं करना, कॉम्पीट नहीं करना। आपको फ्लो बनाना है, देना है, लेना है, रिस्पॉन्ड करना है, फील करना है। कभी आप लीड करेंगे, कभी सामने वाला। मीरा पहले अक्सर अपनी बात साबित करने में लग जाती थी, खासकर डिस्कशंस में। पर किताब ने बताया कि लोग उस इंसान से ज्यादा जुड़ते हैं जो उन्हें कंफर्टेबल महसूस कराता है, न कि उस इंसान से जो हमेशा सही साबित होना चाहता है। अगले दिन उसने इस प्रिंसिपल को कॉन्शियसली अप्लाई किया।
एक डिस्कशन में वो अपने पॉइंट पर अड़ी हुई थी, लेकिन इस बार उसने कामली कहा, हां, ये पॉइंट भी सही है। बताइए, आपने ये कैसे सोचा? अचानक रूम का टेंशन हल्का हो गया। लोग उसकी ओपननेस से प्रभावित हुए। मीरा ने समझा कि ईगो छोड़कर ओपननेस अपनाना ही असली समझदारी है। किताब में आगे एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था, गिव द स्पॉटलाइट अवे। ये एक ऐसी स्किल है जिसे सीखकर कोई भी इंसान इंस्टेंटली लाइट बन सकता है। मतलब बातचीत में अपनी चमक दूसरों को देना, उनकी अचीवमेंट्स की तारीफ करना, उनकी क्वालिटीज हाईलाइट करना, उन्हें शाइन करने देना। ये करने वाले लोग बहुत रेयर होते हैं। मीरा ने ये स्किल तुरंत प्रैक्टिस करने का सोचा। एक मीटिंग में उसके मैनेजर ने टीम की सक्सेस के बारे में पूछा। पहले मीरा अपने हिस्से की बात कहती थी, लेकिन इस बार उसने कहा, हमारी सक्सेस में सबसे बड़ा रोल रिया का था। उसके आइडियाज ने प्रोजेक्ट को स्मूथ बना दिया। रिया हक्का बक्का रह गई। उसने तुरंत मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड था। उसे कॉम्प्लीमेंट ने ऑफिस में मीरा के रिस्पेक्ट को कई गुना बढ़ा दिया। किताब में एक चैप्टर था, हाउ टू टॉक टू इंपॉर्टेंट पीपल। इसमें लिखा था कि जब भी आप किसी हाई स्टेटस इंसान से बात करें, बॉस, इन्फ्लुएंसर, सीनियर, तो 3 चीजें याद रखिए। खुद को छोटा मत दिखाइए। जरूरत से ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए। उनकी प्रेजेंस में ग्राउंडेड रहिए। मीरा को यह चैप्टर बड़ा यूजफुल लगा, क्योंकि वो अक्सर सीनियर्स के सामने नर्वस हो जाती थी। एक दिन उसके कंपनी के वीपी ऑफिस में आए। मीरा ने डीप ब्रेथ ली और किताब के 3 प्रिंसिपल्स याद रखे। उसने काम, कंपोस्ट टोन में वीपी को ग्रीट किया, उनकी बात सुनकर रेलेवेंट सवाल पूछा और जरूरत से ज्यादा चापलूसी बिल्कुल नहीं की। वीपी ने उसे देखकर कहा, गुड कॉन्फिडेंस, मीरा। ये 5 शब्द मीरा के लिए गोल्ड थे। किताब का एक फैसिनेटिंग चैप्टर स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्स बिग इम्पैक्ट पर था। किसी को जेन्युइन, स्पेसिफिक और सिंपल कॉम्प्लीमेंट देना इंस्टेंटली कनेक्शन बना देता है। जैसे, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत नेचुरल है, आप बहुत थॉटफुल तरीके से बात करते हैं, आपकी राइटिंग बहुत स्मूथ है। मीरा ने सोचा कि कॉम्प्लीमेंट्स वो दे सकती है, लेकिन इसे नेचुरल रखना होगा। एक दिन उसने अपनी टीममेट को कहा, तुम मीटिंग नोट्स बहुत ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज करती हो, पढ़ने में बहुत आसान लगता है। टीममेट की मुस्कान वर्थ मिलियंस थी, लेकिन किताब ने एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी दी, कॉम्प्लीमेंट तभी दो जब वो सच में दिल से हो, न कि फेक। लोग फेक कॉम्प्लीमेंट को तुरंत पकड़ लेते हैं। एक रात मीरा किताब पढ़ रही थी और किताब एक नए हिस्से पर आ गई, हाउ टू एग्जिट अ कॉन्वर्सेशन ग्रेसफुली। ये बेहद काम की ट्रिक थी, क्योंकि कभी कभी लोग ऑकवर्ड महसूस करते हैं कि बातचीत कैसे खत्म करें। किताब कहती है, कॉन्वर्सेशन को ऐसे खत्म करो कि सामने वाला भी खुश रहे और कनेक्शन भी इंटैक्ट रहे। जैसे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मैं बस उधर किसी से मिलकर आता हूं, फिर मिलते हैं। या, आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें सोचूंगी, चलिए फिर जल्दी मिलते हैं। मीरा ने ये ट्रिक एक सोशल गैदरिंग में यूज की। उसे किसी ऑकवर्ड मोड पर बातचीत छोड़कर जाना था, तो उसने मुस्कुराकर कहा, आपसे बात करके सच में अच्छा लगा, मैं थोड़ी देर में वापस आपके पास आऊंगी। बात खत्म भी हुई और ऑकवर्डनेस भी नहीं आई। किताब में आगे एक पावरफुल चैप्टर था, बी समबडी पीपल लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग। इसका मतलब यह कि आपकी एनर्जी, आपका वाइब, आपकी पॉजिटिविटी इतनी अच्छी हो कि लोग आपको देखकर नेचुरल तौर पर खुश हो जाए। ये सिर्फ बोलने से नहीं होता, ये आपके भीतर की पॉजिटिविटी से आता है। मीरा ने सोचा कि वो हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस में रहती थी, लेकिन अब वो अपनी वैल्यू को समझने लगी थी। उसने अपनी एनर्जी को वार्म, ओपन और रिस्पेक्टफुल बनाने की प्रैक्टिस शुरू की। एक दिन ऑफिस में एक नया इंटर्न आया। वो बहुत नर्वस था। मीरा उसके पास गई और मुस्कुराकर बोली, पहला दिन हमेशा थोड़ा भारी लगता है, टेंशन मत लो, हम सब है यहां। यह सुनकर इंटर्न का चेहरा खिल उठा। मीरा पहली बार खुद को किसी और के लिए कंफर्ट जोन बनते देख रही थी।
और ये उसकी जर्नी में एक बड़ा माइलस्टोन था। अब किताब अपने अंतिम हिस्सों में कम्युनिकेशन का सबसे इमोशनल एंगल सामने लेकर आई। एम्पैथी इज मैजिक। अगर आप किसी की फीलिंग्स जेन्युइनली समझने की कोशिश करें तो कनेक्शन इतना गहरा हो सकता है कि सामने वाला आपको जीवन भर याद रखे। एम्पैथी कोई तकनीक नहीं, एक ह्यूमन नेसेसिटी है। मीरा ने एम्पैथी को एक दिन ऑफिस में महसूस किया जब उसकी कोलीग रो पड़ी। पहले मीरा घबरा जाती थी, लेकिन इस बार उसने सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, रोना ठीक है, मैं हूं यहां। बस इतना। सहकर्मी ने कुछ देर बाद कहा, थैंक यू मीरा, तुमने आज बहुत बड़ी मदद की है। मीरा को लगा कि कम्युनिकेशन की असली शक्ति यही है, दिल से दिल तक पहुंचना। मीरा अब वो लड़की नहीं रही थी जो भीड़ में अपने हाथों को मसलते हुए कोने में खड़ी रहती थी। अब वो लोगों के बीच सहज थी, मुस्कुराती थी, सुनती थी और लोगों को महसूस कराती थी कि वे महत्वपूर्ण हैं। लेकिन किताब की असली चमक अभी बाकी थी। ये सिर्फ लोगों से बात करना नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि लोगों के साथ कैसा महसूस कराना है। एक दिन मीरा ऑफिस की बालकनी में चाय पी रही थी। हवा हल्की हल्की चल रही थी और सूरज ढलने वाला था। तभी उसका मैनेजर आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। पहले मीरा इस स्थिति में नर्वस हो जाती थी, लेकिन आज उसने काम एक्सप्रेशन रखा और कहा, आपका दिन कैसा रहा मार्क? ये एक सिंपल सवाल था, लेकिन टोन में गर्माहट थी। मार्क ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा हेक्टिक, लेकिन अब ठीक लग रहा है। दोनों कुछ देर चुप रहे। पहले के समय में ऐसे पलों में ऑकवर्डनेस होती थी, लेकिन अब मीरा को साइलेंस से डर नहीं लगता था। किताब ने उसे सिखाया था कि कंफर्टेबल साइलेंस भी कनेक्शन का हिस्सा होता है। उस दिन मार्क ने अचानक कहा, मीरा, तुम पिछले कुछ महीनों में काफी ग्रो की हो। तुम्हारे अंदर लोगों को समझने का एक नेचुरल टैलेंट है। पहले तुम शाय थी, लेकिन अब तुम टीम को इंस्पायर करती हो। यह सुनकर मीरा का दिल भीतर से गर्म हो गया। उसे एहसास हुआ कि कम्युनिकेशन की स्किल्स सिर्फ लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं थी, ये स्किल्स उसके भीतर के लीडर को जगाने लगी थी। किताब के एक चैप्टर में लिखा था, When you speak, don't just use your voice, use your soul। मतलब आपकी बातें तभी असर करती हैं जब उनमें ऑनेस्टी हो, वार्मथ हो और आपका ट्रू सेल्फ हो। एक दिन कंपनी ने नए क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्शन रखा। पहले मीरा ऐसे इवेंट्स में पीछे हो जाती थी, लेकिन आज उसने खुद को तैयार किया। उसने बुक्स के नोट्स दोहराए, वार्म स्माइल, सॉफ्ट आई कॉन्टैक्ट, प्रेजेंट बॉडी लैंग्वेज, ओपन जेस्चर्स, क्यूरियोसिटी एंड स्लो, कॉन्फिडेंट टोन। इवेंट शुरू हुआ। क्लाइंट्स फॉर्मल दिखाई दे रहे थे। मीरा आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, आपसे मिलकर खुशी हुई। हमारे लिए ये कोलैबोरेशन बहुत स्पेशल है। उसकी टोन में वार्मथ थी, लेकिन प्रोफेशनलिज्म भी। क्लाइंट्स का चेहरा तुरंत रिलैक्स्ड हो गया। उनमें से एक बोला, यू हैव अ वेरी पॉजिटिव प्रेजेंस मीरा। ये वाक्य उसकी आत्मा तक उतर गया। किताब ने सिखाया था कि लोग उसी से प्रभावित होते हैं जो खुद के प्रेजेंस में आरामदायक हो। और अब मीरा वही बन चुकी थी। लेकिन मीरा का असली टेस्ट एक शाम हुआ जब वो एक नेटवर्किंग इवेंट में गई। कमरे में 50 से ज्यादा लोग थे, उद्यमी, सीईओ, मैनेजमेंट हेड्स। पहले वो ऐसे इवेंट्स में खुद को छिपा लेती थी, लेकिन आज वो किताब के हर प्रिंसिपल के साथ वहां थी। उसने धीरे से कमरे में प्रवेश किया, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चिन स्लाइटली अप, आई स्कैनिंग सॉफ्टली लाइक शी बिलोंग देयर। एक पल के लिए उसे लगा कि वह किसी फिल्म की कैरेक्टर बन गई है। कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल, एलिगेंट। वो एक ग्रुप के पास पहुंची जो हंसते हुए कैजुअल बातें कर रहा था। पहले वो ऐसे ग्रुप्स में एंट्री करने से डरती थी, लेकिन किताब ने तरीका बताया था। ग्रुप में आते ही पहले मुस्कुराएं, एक हल्का सा पॉज लें, फिर किसी एक व्यक्ति से आई कांटेक्ट बनाकर वार्म नॉड दें। मीरा ने वही किया। ग्रुप में एक लड़की ने उसे देखा और कहा, हाय, जॉइन अस। बस कनेक्शन बन गया।
कॉन्वर्जेशन के बीच मीरा ने स्मॉल टॉक का वो गोल्डन रूल अपनाया। लिसन लाइक द टेलिंग यू द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन द वर्ल्ड। लोगों ने इसकी एनर्जी महसूस की और मीरा के आसपास एक छोटा सा सर्कल बन गया। उसने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन जब बोलने की बारी आई, उसने अपनी बात काम, एंगेजिंग टोन में रखी। अचानक किसी ने कहा, मीरा, यू आर सच अ गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट। ये हियरिंग मीरा के लिए किसी अवार्ड से कम नहीं था। किताब की एक बात उसे खास याद थी। पीपल विल फॉरगेट वॉट यू सेड, बट दे विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। आज वो यही कर रही थी, लोगों को फील कराना। नेटवर्किंग इवेंट के अंत में किसी ने उससे कहा, यू शुड कंसिडर ट्रेनिंग पीपल इन कम्युनिकेशन समडे। मीरा ने हंसते हुए कहा, मैं खुद सीख रही हूं अभी। लेकिन अंदर से उसे लगा कि शायद एक दिन ये सच हो सकता है। कुछ दिनों बाद कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन क्राइसिस आ गया। टीम के 2 सदस्य आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे। मीरा ने कामली उनके साथ बैठकर बात की। उसने किताब की एक सबसे रेयर स्किल का इस्तेमाल किया, न्यूट्रल लिसनिंग। मतलब न किसी का पक्ष लेना, न किसी को दोष देना, बस कामली सुनना, सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करना और दोनों को एक दूसरे की बात समझने में मदद करना। उसने एक से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत नोटिस नहीं हो रही। दूसरे से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा। दोनों जैसे पहली बार एक दूसरे की समस्या समझ पाए। मीरा मीडिएटर बन गई थी, एक कम्युनिकेशन हीलर। प्रोजेक्ट हेड ने उसे देखकर कहा, मीरा, विदाउट रेजिंग योर वॉइस यू सॉल्व्ड अ कॉन्फ्लिक्ट दैट कुड हैव कॉस्ट अस वीक्स। मीरा मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि बुक्स ने सिर्फ उसकी भाषा बदल दी थी, उसका माइंडसेट भी बदल दिया था। किताब में एक शानदार अध्याय था, बिकम द पर्सन पीपल कॉन्फाइड इन। उसके अनुसार अगर आप ये क्वालिटीज डेवलप कर लें, लोग खुद आपको अपनी बातें बताएंगे। आप जजमेंटल न हो, आप सीक्रेट्स लीक न करें, आप एम्पैथी से सुने, आप अननेसेसरली एडवाइस न दें, आप उनके इमोशंस रिस्पेक्ट करें। मीरा ने इन क्वालिटीज पर वर्क किया। धीरे धीरे उसका रेप्यूटेशन बदलने लगा। लोग कहते, मीरा से बात करके क्लैरिटी मिलती है, वो सुनती है, समझती है और सरल भाषा में जवाब देती है। ये कॉम्प्लीमेंट्स सुपरफिशियल नहीं थे, ये उसकी ग्रोथ का रिफ्लेक्शन थे। एक रविवार की सुबह मीरा अपनी बालकनी में बैठकर किताब के अंतिम पेजेस पढ़ रही थी। किताब में लिखा था, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज अबाउट कनेक्शन। इस वाक्य ने उसके भीतर कहीं गहराई से दस्तक दी। वो सारी टेक्निक्स, ट्रिक्स, टिप्स सीख चुकी थी, लेकिन असल ट्रांसफॉर्मेशन तब आया जब उसने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू किया, अपने फ्लॉज, अपने स्ट्रेंथ्स, अपने इमोशंस के साथ। उसे लगा कि कम्युनिकेशन सिर्फ बाहरी कौशल नहीं, एक इनर जर्नी है। आप जितना खुद को समझते हैं, उतना दूसरों को समझ पाते हैं। किताब के अंतिम लाइंस में लिखा था, पीपल हु टॉक वेल आर नॉट द लाउडेस्ट, दे आर द मोस्ट ऑब्जर्वेंट, द मोस्ट कंपैशनेट एंड द मोस्ट अवेयर। मीरा ने किताब बंद की। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वो जानती थी कि जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, अब तो बस शुरुआत हुई है। उसने आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली और महसूस किया कि कम्युनिकेशन की दुनिया उसकी रीच में है। वो अब किसी से भी बात कर सकती है, न डर से, न झिझक से, बल्कि खुले दिल और आत्मविश्वास से। मीरा की जिंदगी अब धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी जहां वो खुद भी हैरान थी कि ये वही लड़की है जो कभी लोगों से बात करने में कांपती थी। अब वो जहां भी जाती, उसके आसपास एक सहज वार्मथ, एक शांत ऊर्जा और एक सटल कॉन्फिडेंस महसूस होता। ये बदलाव जादू से नहीं आया था, ये उन छोटे छोटे बदलावों से आया था जो उसने किताब से सीखे थे और रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किए थे। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन कंपनी ने घोषणा की कि उन्हें एक बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट डील फाइनलाइज करना है। टीम नर्वस थी। डील का फ्यूचर इस मीटिंग पर निर्भर था। और सबसे बड़ी बात,
कंपनी ने मीरा को क्लाइंट कम्युनिकेशन लीड बनाया। पहले वाली मीरा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुनकर डर जाती, लेकिन आज वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराई। उसे अपने अंदर एक स्थिरता महसूस हुई, जैसे वो तैयार थी। मीटिंग के दिन कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल टेंस था। क्लाइंट्स की टीम गंभीर एक्सप्रेशन के साथ बैठी थी, लेकिन मीरा कमरे में दाखिल हुई और उसने अपनी वही ग्रेसफुल एंट्री अपनाई। स्टेडी वॉक, ओपन पोस्चर, जेंटल स्माइल। किताब की एक लाइन अचानक उसके दिमाग में चमकी, योर प्रेजेंस स्पीक्स बिफोर यू से अ वर्ड। वो अंदर गई, बैठी और शुरुआत में ही एक ऐसा सेंटेंस बोला जिस पर पूरा माहौल नरम पड़ गया। वी आर जेन्युइनली हैप्पी टू हैव यू हियर टुडे। उसकी टोन प्रोफेशनल थी, लेकिन उसमें वार्मथ थी। क्लाइंट्स हल्का मुस्कुराए। ये एक शानदार शुरुआत थी। मीटिंग आगे बढ़ी। जहां बाकी लोग फैक्ट्स और नंबर्स प्रस्तुत कर रहे थे, मीरा लोगों की इमोशंस पढ़ रही थी। कौन टेंशन में है, कौन स्केप्टिकल है, किसे आश्वासन चाहिए। किताब के पेजेस जैसे उसके भीतर खुलते जा रहे थे। जब क्लाइंट्स ने कुछ चैलेंजेस उठाए, मीरा ने डिफेंसिव टोन नहीं अपनाई। उसने काम होकर कहा, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड वाई यू फील दैट वे, लेट्स एक्सप्लोर दिस टुगेदर। क्लाइंट्स तुरंत ओपन हो गए। डायलॉग शुरू हुआ, डिबेट नहीं। मीटिंग के अंत में मीरा ने एक छोटी लेकिन पावरफुल बात कही, वी डोंट वॉन्ट टू जस्ट वर्क विद यू, वी वॉन्ट टू ग्रो विद यू। ये लाइन दिल तक उतर गई। मीटिंग खत्म हुई और सब बाहर निकले। क्लाइंट्स के हेड ने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, वीड लाइक टू मूव फॉरवर्ड विद योर कंपनी एंड मीरा, योर कम्युनिकेशन मेड अ बिग डिफरेंस टुडे। पूरी टीम ने ताली बजाई। मीरा के दिल में सुकून का एक समंदर उमड़ रहा था। वो जानती थी, ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं था, ये कनेक्शन था। उस रात मीरा शहर की सड़कों पर हल्की बारिश में चलते हुए घर जा रही थी। उसके कदम हल्के थे। उसे अपनी जर्नी याद आ रही थी। वो दिन जब वो किसी नए इंसान से 2 शब्द भी नहीं बोल पाती थी। वो ऑकवर्डनेस, वो हेजिटेशन, वो डर। और आज वही मीरा मल्टीनेशनल क्लाइंट्स को संभाल रही थी। लेकिन किताब की असली शक्ति तब सामने आई जब उसने अपने पर्सनल लाइफ में इसका असर महसूस किया। एक शाम उसे एक पुराने स्कूल फ्रेंड का मैसेज आया, मीरा, तू बहुत बदल गई है। पहले तू खुद को छुपा लेती थी, अब तू चमकती है। मीरा ने हंसते हुए रिप्लाई किया, मैं बदल नहीं गई हूं, बस खुद को ढूंढ लिया है। किताब के अंतिम प्रिंसिपल्स उसके जीवन में पानी की तरह घुल गए थे। अगर आप जेन्युइनली सुनते हैं, लोग खुलते हैं। अगर आप सकारात्मक एनर्जी ले जाते हैं, लोग आपका इंतजार करते हैं। अगर आप लोगों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं, वे आपको लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट देते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन को एक कंपटीशन नहीं, कनेक्शन समझते हैं, तो आप हर दिल में अपना स्थान बना लेते हैं। कुछ महीनों बाद मीरा ने कंपनी में एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वर्कशॉप ली। उसे लगा था कि सिर्फ 10-20 लोग आएंगे, लेकिन हॉल भर गया। 120 लोग। सब उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। वो मंच पर गई, माइक पकड़ा, थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मैं आपको बोलने की तकनीक नहीं सिखाने आई हूं, मैं आपको सुनने की कला सिखाने आई हूं। कमरा शांत हो गया। सब उसकी एक एक लाइन ऑब्जर्व कर रहे थे। उसने लोगों को 3 बातें बताई। पहली, लोग आपकी बातें नहीं, आपकी एहसास को याद रखते हैं। दूसरी, बातचीत शुरू करने से मत घबराना, कनेक्शन वहीं से बनता है। तीसरी, संचार की शुरुआत आपसे नहीं, आपकी सिंसेरिटी से होती है। लोगों ने उसे खड़े होकर तालियां दी। मीरा की आंखें हल्की सी नम हो गई। ये सिर्फ किताब की जीत नहीं थी, ये उसकी मेहनत की जीत थी, उसके बदलाव की जीत थी, उसके नए जन्म की जीत थी। मीरा ने अपने जीवन को जैसे नए चश्मे से देखना शुरू कर दिया। हर इंसान एक कहानी है, हर रिश्ता एक अवसर है, हर बातचीत एक अनुभव है और हर इंटरैक्शन एक निवेश। एक दिन रात के समय वो अपनी बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, हवा ठंडी थी
और शहर की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। वो अपने आप से बोली, मैंने ये किताब पढ़कर सिर्फ लोगों से बात करना नहीं सीखा, मैंने लोगों को समझना सीखा, मैंने खुद को समझना सीखा, और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने अपनी आवाज ढूंढ ली। उसने किताब उठाई, आखिरी पेज खोला और पढ़ा, ग्रेट कम्युनिकेटर्स डोंट शाइन अलोन, दे लाइट अप द पीपल अराउंड देम। उसने किताब बंद की और दिल से मुस्कुराई। अब उसका मिशन क्लियर था। वो न सिर्फ खुद को बदलना चाहती थी, वो दूसरों की जिंदगी में भी वही वार्मथ, वही कॉन्फिडेंस, वही क्लैरिटी लाना चाहती थी। और ठीक उस रात डायरी के एक खाली पन्ने पर मीरा ने अपनी जिंदगी का पहला पर्सनल मोटो लिख दिया, मैं किसी से भी बात कर सकती हूं क्योंकि मैं दिल से बात करती हूं। उसने पेन रख दिया। बारिश शुरू हो चुकी थी और हर बूंद जैसे उसे उसके पुराने डर से मुक्त कर रही थी। मीरा अब सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करती थी, वो कनेक्ट करती थी। और कनेक्शन ही तो असली जादू है, जो किसी भी इंसान को किसी से भी कभी भी बात करने की ताकत देता है।